हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल। जर्नल में मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि कब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कब कौन सा क्रेडिट होगा। इसके अलावा मैंने कुछ बातें बताई थी कि प्रोप्राइटर के नाम की जगह में वर्ड काम में लेना है कैपिटल या ड्राइंग। इसी तरह गुड्स की जगह में वर्ड काम में लेना है परचेज, सेल, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न। वैसे एक और नाम स्टॉक। इनमें से कुछ काम में लेने हैं। नंबर 3 बात मैंने बताई थी, अगर हम लोगों ने कोई गुड्स परचेज किया और किसी का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम इसको कैश परचेज मानेंगे, या गुड्स सोल्ड किया और नाम नहीं दिया हुआ है तो कैश सेल मानेंगे। अगर नाम दिया है और उसके साथ कैश वर्ड भी दिया हुआ है तब भी हम कैश परचेज या सेल मानेंगे। बट ओनली नाम दिया हुआ है जैसे गुड्स सोल्ड टू राहुल तो हम क्रेडिट सेल मानेंगे, या गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन तो हम लोग कौन सी सेल मानेंगे? क्रेडिट परचेज मानेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप डीके गोयल 2019-20 वाला जो एडिशन है, वो इस साल का जो एडिशन है 2020-21 वाला, उसका इलस्ट्रेशन 1 देखिए। इलस्ट्रेशन 1 लिखा हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ सीआर राम एंड सन। तो हमें सबसे पहले हेडिंग डालना है जर्नल ऑफ सीआर राम एंड सन। कॉलम्स में आपको सबसे पहले बता चुका था, इसके कॉलम से डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डीआर अमाउंट और सीआर अमाउंट। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो उसका भी मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक क्वेश्चन पहुंच जाए। तो आप वो क्वेश्चन नोटेबल कर लेना और उसके बाद आंसर नोट कर लेना। ओके, कोशिश करता हूं, क्या हो पाता है वो देखते हैं। यस, सबसे पहले सीआर राम स्टार्टेड बिजनेस विथ जनवरी 8, 2020। तो ये दे रखा है 2020 जनवरी 8। सीआर राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हर क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में लाइन आती स्टार्टेड बिजनेस। तो मैंने आपको बताया था बिजनेस स्टार्ट करने पर बिजनेस में क्या आता है? कैश। रूल से व्हाट कम्स इन डेबिट, तो अकाउंट डेबिट होगा कैश। तो कैश अकाउंट, इस लाइन के जस्ट पास से स्टार्ट करना है, कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे डेबिट एंड में। 2, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो पैसा लगाया जाता है उसे कहते हैं कैपिटल। वो कैपिटल लगाए किसने? सीआर राम। तो गिवर कौन हुआ? पर्सनल अकाउंट का रूल, सीआर राम गिवर है तो गिवर क्या होगा? क्रेडिट। तो सीआर राम की जगह वर्ड के काम में आएगा कैपिटल अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से, तो यहाँ डेबिट में 50,000 और क्रेडिट में 50,000। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, नरेशन में लिखते हैं जो भी आपने वर्क किया। अब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द जर्नल एंट्री, इसे बोलते हैं जर्नल एंट्री। कैश तो कैपिटल, जर्नल एंट्री। बिजनेस स्टार्टेड किससे किया? विथ कैश। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे। इस तरह से फर्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीट होती है। अब सेकंड ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। अब हमने गुड्स परचेज किया, परचेज गुड्स विथ कैश, कैश में गुड्स परचेज किया। व्हाट कम्स इन गुड, गुड्स की जगह वर्ड काम में आता है परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। यहाँ माल परचेज किया है तो क्या डेबिट होगा? परचेज। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट। यहां से थोड़ा आगे 2, कैश अकाउंट, कुछ भी नहीं दिया हुआ तो कैश परचेज माना जाएगा। अमाउंट दिया हुआ है 20,000, तो यहाँ पे क्या लिख दो? 20,000 डेबिट में और क्रेडिट में। डेबिट में के सामने डेबिट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट। फिर यहाँ नरेशन, गुड क्या किया आपने? परचेज और कैश। यस, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कुछ परचेज फ्रॉम सुभाष। यहाँ पे नाम दिया हुआ है
जब मैंने बताया था अगर आपको नाम दिया हुआ है तो ट्रांजेक्शन मानेंगे क्रेडिट। तो परचेज किया गुड्स, गुड्स परचेज करते तो व्हाट कम्स इन गुड्स, गुड्स की जगह डेबिट होगा परचेजेज, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट। टू गिवर कौन, सुभाष, नाम दिया हुआ है और कुछ क्लियर नहीं है, डेबिट है क्रेडिट है, तब माना जाएगा ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट परचेज है। कितने का कुछ परचेज किया है आप लोगों ने, 12,000। नंबर 2 बात, अगर कभी किसी क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है तो इस नाम के साथ अकाउंट लगाना कंपलसरी नहीं है, इसके साथ अकाउंट लगाने की आवश्यकता नहीं, ओनली टू सुभाष। जैसे यहाँ टू कैश अकाउंट लगाया तो यहाँ अकाउंट लिखना कंपलसरी नहीं है, इसके साथ अकाउंट नहीं लिखना, और लिखना है तो इन्वर्टेड कोमा एस लगा के अकाउंट लिख सकते हैं। गुड्स परचेज नरेशन, तो किससे खरीदा, सुभाष। CFBF के कुछ रूल है, जब पेज कंप्लीट होता है तो वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, एक साथ इतना नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये मिटा देता हूं मैं आपको, ये नोट कर लीजिए। यह कंटिन्यूअस रहेगा आपकी कॉपी में, आप मत रोकना। Yes. Fourth transaction, January 5, purchase furniture for cash. January 5, purchase furniture for cash. अब फर्नीचर खरीदा, दो अकाउंट इफेक्टेड हुए, फर्नीचर और कैश। कल की क्लास में बहुत डिस्कस हुआ था, व्हाट कम्स इन क्या आया, फर्नीचर, क्या गया, व्हाट गोज आउट कैश। तो रूल्स अप्लाई, व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। Then furniture account debit. To what goes out? Cash account, narration, furniture, purchase। कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मान के चलते हैं, कैश। कितने का फर्नीचर परचेज किया आपने, 6,000, तो 6,000 डेबिट में और 6,000 क्रेडिट में। देन यहां से यहां तक लाइन, नेक्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीटेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, January 10, पेड कैश टू सुभाष। January 10, क्या लिखा हुआ है, पेड कैश टू सुभाष, सुभाष को पैसे दिए। दो अकाउंट इफेक्टेड हुए, सुभाष और कैश। सुभाष पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के रूल्स, वो तीनों रूल याद रखना। डेबिट द रिसीवर, अब सुभाष को पैसे दिए तो सुभाष रिसीवर हुआ, पैसे आए, आपके पास से क्या गया, कैश, तो डेबिट क्या होगा, सुभाष। मैंने कहा था नाम के साथ अकाउंट लगाना नहीं है कंपल्सरी, तो सुभाष डेबिट ओनली। और टू क्या गया, कैश अकाउंट, सुभाष ने गुड्स परचेज किया था और उसको हमने पैसे दिए। कितने दिया आप लोगों ने, 8,000, 8,000 और 8,000। नरेशन लिख दो, पेड कैश टू सुभाष, अब विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ द जर्नल एंट्री इज कॉल्ड नरेशन। इसे बोलते नरेशन। ये पूरी मिला के क्या हुई, जर्नल एंट्री। आप इसको इस तरह से बोलना, सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश का मतलब अपने आप क्रेडिट हो गया कैश अकाउंट, ये टू का मतलब अपने आप क्रेडिट माना जाता है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। अब 16 को परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। यहाँ पर नाम भी दिया हुआ है पर क्लियर लिखा हुआ है कैश है, तो अब ये मान के चलेंगे ये कैश परचेज हुई है। अगर यहाँ कैश वर्ड नहीं लिखा होता तो अब क्रेडिट परचेज मानते। तो परचेज के में तो आपको याद हो चुका होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, बार बार डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। परचेज गुड्स किया जाए तो परचेज डेबिट। टू व्हाट गोज आउट कैश, हर क्वेश्चन में आएगा। कितने रुपए का गुड्स परचेज किया आपने, परचेज टू कैश 7,500। अब यहाँ नरेशन, गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड परचेज
4 कैश, यहां से यहां तक लाइन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 16 हो गया, जनवरी 17 परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। देखो हर तरह की ट्रांजेक्शन आ रही है। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। रवि के साथ कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ है। जब कैश नहीं लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे जब कैश लिखा था तो परचेज तो कैश किया था, पर अब जनवरी 17 में कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो हम ये मानकर चलेंगे कि ये क्रेडिट परचेज हुई है। तो परचेज करते हैं जब ये तो फिक्स है, परचेजेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू, नाम दिया हो पर नाम के साथ कैश वर्ड नहीं है तो ये क्रेडिट हुआ और क्रेडिट में नाम आ जाएगा टू रवि। कितने रुपये गुड्स परचेज किया, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 5000। नरेशन आ जाएगी, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। यहां से यहां तक का ट्रांजेक्शन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 16 हो गया आपका। 16 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 17 भी हो गया, ओके। 20 बोट मशीनरी फॉर कैश, जनवरी 20 मशीनरी परचेज करी फॉर कैश। तो व्हाट कम्स इन, दोनों रियल अकाउंट है, मशीनरी और कैश। तो व्हाट कम्स इन क्या आया, बस वो 3 रूल अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं है। मशीनरी अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन मशीनरी, व्हाट गोज आउट क्या गया, कैश। कितने रुपए की मशीन परचेज करी, 8000। नरेशन मशीनरी परचेज फॉर कैश। और लास्ट ट्रांजेक्शन रेंट पेड। रेंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या हुआ, रेंट दिया, नॉमिनल अकाउंट। रूल अप्लाई होते हैं, डेबिट द एक्सपेंसेज और क्रेडिट द इनकम। डेबिट क्या होगा, एक्सपेंसेज, और क्रेडिट क्या होगा, इनकम। रेंट हमने दिया है तो एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज तो डेबिट होगा, तो यहाँ डेबिट होगा, रेंट अकाउंट डेबिट। तो क्या गया आपके पास से, कैश अकाउंट। हमने कितने का रेंट दिया, 400। नरेशन लिख लेना, रेंट पेड। इसके बाद हम इनका टोटल करते हैं दोनों तरफ का। वैसे टोटल CF भी आता है पर वो पेज खत्म होने पर आता है, उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ टोटल में इस तरफ का और इस तरफ का पूरा टोटल करना, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए तो टोटल दोनों तरफ का हर कंडीशन में सेम आएगा। इस पे टोटल आएगा 116900। जितनी भी आपकी 7, 8, 9 जर्नल एंट्रीज हुई सबका टोटल आएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन कंप्लीटेड करना है जर्नल के। आपको फर्स्ट टाइम ये देखना है पर्सनल अकाउंट है, रियल है, नॉमिनल है। पहले तो देखो कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हुए, फिर ये देखो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, देन वी विल अप्लाई रूल। आप क्वेश्चन करते जाइए। कोई प्रॉब्लम है, कोई एंट्रीज नहीं आती तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं कि सर ये ट्रांजेक्शन मुझे नहीं आ रहा है, आप बताइए, मैं श्योर बता दूंगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 जो डीके गोयल का, वो कोशिश करना घर पे करने की, नहीं आए तो मुझसे पूछना। ओके, थैंक यू।